बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। पिछली वीडियो में हमने हेफर मैनेजमेंट को, बछड़ियों की निगहदाश्त को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर मैं गाय की मैनेजमेंट को, गाय की देखभाल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एडल्ट कैटल मैनेजमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रेग्नेंट एनिमल मैनेजमेंट है, जो आपका जानवर गबन है उसकी कैसे आपने देखभाल करनी है। दूसरा जो दूध देने वाला जानवर है उसकी कैसे देखभाल करनी है। जैसे ही आपका जानवर 7 मंथ पे पहुंचता है तो आपने उसको खुश्क कर देना है, उसका दूध लाजमन खुश्क कर देना है, क्योंकि 2 मंथ का जो आपने इसको ड्राई पीरियड देना है, ये 2 मंथ बहुत ज़रूरी है जानवर के दूध, अगले सुए के दूध के लिए। अक्सर लोग 8वें महीने तक चुवाई करते रहते हैं। कुछ लोग तो जानवर की चुवाई कर रहे होते हैं, जानवर जो है अगले जो उसकी पार्चुरेशन वो अगला बच्चा दे देता है, तो उसका नुकसान क्या होता है। एक तो बच्चा बिल्कुल छोटा आता है, बच्चे की कोई ग्रोथ नहीं होती, और दूसरा जो जानवर है वो जानवर दोबारा कभी भी उतना दूध नहीं देता जितना वो पिछले सूए में दे रहा था। तो लिहाजा आपने अपने गब्बन जानवर की 2 मंथ के में उसको दूध लाजमी खुश्क करना है। ड्राई कोट थेरेपी के लिए, दूध खुश्क करने के तरीके के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा जैसे ही आपका जानवर प्रेग्नेंट, न्यूट्रिशन के लिए आपने उसको 2.5 से 3 kg वंडा देना है। उसको एक्सरसाइज खुला छोड़ेंगे तो उसकी एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा आपने उसको अच्छा मिनरल भी देना है, और मिनरल को आपने आखिरी 10 दिन बंद कर देना है ताकि मिल्क फीवर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। जैसे ही जानवर आपका आखिरी 8-10 दिन के अंदर पहुंचे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काविंग आपने लिखी हुई होती है कि मेरे जानवर ने फलां डेट को बच्चा देना है, तो उस डेट से 10 दिन पहले आपने उसको लहदा काविंग पेन में शिफ्ट कर देना है। काविंग पेन के अंदर जानवर का जो बेडिंग होती है उसमें आप उसको नरम रखें, रेत वगैरह डाल के रखें, आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जानवर आपका काविंग पेन के अंदर जाता है तो आपने अपने जानवर की जो है उसको बड़ा विजिलेंट देखना है। उसकी खुराक तो आपने पहले बेहतर की होगी, उसकी दूसरी चीज़ों को भी आपने देखना है, क्योंकि जैसे ही आपका जानवर सोने के करीब जाता है तो अडर एडीमा के मसाइल आ सकते हैं, तो आपने उस हेल्थ को भी देखना है जानवर की, अडर एडीमा को। इस तरह जब जानवर, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है इसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमारे व्यापारी हजरात, जो हमारे फार्मर हजरात जो होते हैं, 8 से 10 दिन या 15 दिन या 1 मंथ जानवर लेता है और उसको परचेज़ करके अपने फार्म पे ले आते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक तो जानवर को स्ट्रेस होती है, दूसरा जानवर के अंदर टॉर्शन वगैरह का, मच्छरदानी का बल वगैरह का मसाइल आ जाते हैं। तो लिहाजा अवॉइड करें। और शदीद गर्मियों के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हाइपरथर्मिया के मसाइल आते हैं, तो लिहाजा अवॉइड करें कि आपने आखिरी दिनों के अंदर जानवर की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, और उसको काविंग पेन में शिफ्ट कर दें। उसकी खुराक को, एनर्जी सोर्सेज उसको बेहतर दें, प्रोपालिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल आखिरी 10-15 दिन से ही कर दें। विटामिन AD3E का इस्तेमाल शुरू कर दें, 10 ml विटामिन AD3 कोशिश करें कि हफ्ते बाद आखिरी जो दिन है उसमें लगाते रहें, और पार्चुरेशन के बाद भी इसको जारी रखें। जैसे ही आपका जानवर मतलब बच्चा देने की हरकत शुरू करता है तो आपने उसको क्लोज विजिलेंट उसमें रहना है, उसको कि जो सारे अलामात उसको अच्छी तरीके से देखना है। और आपका जानवर जो है वो जब जोर लगाना शुरू करता है तो अगर उसको किसी किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत है, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है पार्चुरेशन में, तो आपने उसको लाजमी करें ताकि जानवर का भी नुकसान ना हो। डिस्टोकिया हो जाता है, बाज़ों का किसी किस्म का मसाइल होता है, तो आप 1-2 घंटा वेट करें, उसके बाद किसी अच्छे वेटनेरियन को चेक कराएं और उसको पार्चुरेशन करवा दें। तो जैसे ही आपका जानवर बच्चा दे देता है तो उसको आपने दूसरे हार्ड से अलहदा करके उसको अलहदा कर देना है, और उसकी जेर के लिए आपने तगोदो करनी है। अगर आपने आखिरी 2 मंथ जानवर को मेहनत की होगी, आपने जानवर पे उसकी अच्छी देखभाल की होगी, तो जेर रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने आखिरी 2 मंथ उसकी केयर नहीं की तो फिर जो इसमें जेर रुकने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 24 आवर तक जो है वो जेर रुकना नॉर्मल प्रोसेस है कि 24 आवर तक जो है जानवर जेर
फेंक देता है। फील्ड में ये देखा गया जानवर 12 घंटे तक नहीं फेंकता तो फिर उसकी जेर निकलवानी पड़ती है। तो आपने 24 आवर तक इंतज़ार करना है जानवर के जेर फेंकने का। इसी दौरान अगर आपको खदशा है कि आपका जानवर जेर नहीं फेंकेगा तो उसके लिए आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन 4 से 5 ml जानवर को लगा सकते हैं। जानवर को विटामिन D3 का इंजेक्शन लगाएँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो जेर फेंक देगा। अगर आपका जानवर जेर नहीं फेंकता तो फिर उसके जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उसकी जेर निकलवाएं और उसकी केयर करें। इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका जानवर ने जेर फेंक दी, पहले 15-20 दिन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस दौरान जानवर को पार्चुरेशन स्ट्रेस होती है। तो आपका जानवर जो है प्रॉपर खुराक नहीं खाता, आपका जानवर प्रॉपर खुराक नहीं खाता तो आपने विजिलेंट रहना है। जानवर पे बहुत ही आपने ध्यान देना है कि उसकी देखें कि उसको फीड इनटेक कैसी है, उसका दूसरे चौथे दिन टेम्परेचर नोट कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, परपर मेट्राइटिस हो सकती है, मेस्टाइटिस के मसाइल आ सकते हैं। तो आपने गाय बगाए उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहें। आपने अपने जानवर को पहले 15-20 दिन लाजमी हाई एनर्जी सोर्स दें, जैसा कि प्रोपालीन ग्लाइकोल है वो आप लाजमी दें, क्योंकि आपका जानवर अगर इसी दौरान कीटोसिस में चला गया, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया, जब आपका जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है तो जब एक बार जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया तो फिर याद रखें कि उसने कभी अपना दूध पूरा नहीं करना। एक बार आपका जानवर कीटोसिस में चला गया तो उसने कभी भी अपना दूध पूरा नहीं करना। लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने जानवर को हाई एनर्जी डाइट देनी है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, उसका टेम्परेचर नोट करना है, उसका रिप्रोडक्टिव हर लिहाज से विजिलेंट रहना है। उसके अलावा आपने जानवर को आप वंडा जो बैलेंस डाइट है वो लाजमी दें। हम कहते हैं कि 2.5 से 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा। जानवर को साइलेज दें। जो आप इम्पोर्टेड जानवर है वो तकरीबन 40 kg तक साइलेज खा लेता है, जो क्रॉस का जानवर है 25 से 30 kg साइलेज खा लेता है। इसके अलावा आप तूड़ी देंगे उस जानवर को 2 से 3 kg तूड़ी दें, वंडा उसको उसके हिसाब से दें, उसकी पूरी केयर करें, विटामिन D3 का इस्तेमाल करें, मिनरल मिक्सचर रूटीन के साथ दें। जानवर का आपने की जो पीक प्रोडक्शन है वो 1.5 से 2 मंथ में होती है, इसी दौरान आपने जानवर को बहुत ज़्यादा आपने उसका ख्याल रखना है, हाई एनर्जी डाइट देनी है ताकि आपका जानवर जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए। इसके अलावा जब आपका जानवर जो एक फील्ड प्रैक्टिस है या हम रूटीन में करते हैं कि अब 2 हफ्ते पे पार्चुरेशन सूने के 2 हफ्ते पे जाता है तब उसको डेलमेरालिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसका जो साइकिल है वो बेहतर हो। उसके अलावा आपने उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट चेक करना है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन है तो उस लिहाज से आपने उसको देखना है। बाईपास फैट का इस्तेमाल करें, मिनरल मिक्सचर एक अच्छा इस्तेमाल करें ताकि आपका जानवर जो है मुसलसल जो है वो साइकिल में आता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने जानवर को स्ट्रेस से बचाएं। किसी किस्म का जो स्ट्रेस है आपके जानवर के लिए वो लिथल हो सकता है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी इस मौसम में, आजकल मौसम में शदीद गर्मी का, अगर आपका जानवर पार्चुरेशन कर जाता है तो लोग उसको नहलाते नहीं है, कहते हैं जी नहलाना नहीं है इसको, जी ये जुड़ जाएगा, फलां हो जाएगा। तो खुदारा ऐसा ना करें। अपने जानवर को, अगर आपका जानवर गर्मी करता है तो उसको फ़ौरन शावर के नीचे ले जाएं, हम उसको नहला सकते हैं। कुछ लोग वंडा बंद कर देते हैं जी कि जानवर ताज़ा सोया तो इसको वंडा नहीं देना। वंडा एक दिन भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वंडा बंद कर देंगे, एनर्जी बंद कर देंगे जानवर की, तो आपका जानवर कीटोसिस के अंदर चला जाएगा और फिर उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं वो आप जानवर की अपनी डिवर्मिंग करें, वैक्सीनेशन करें। पार्चुरेशन के 1 मंथ बाद हम रिकमेंड करते हैं कि अपने जानवर की डिवर्मिंग भी करें, फिर कुछ अर्से बाद वैक्सीनेशन भी करें। तो उस पे इंशाल्लाह एक अलहदा सेशन करूँगा, जानवरों की डिवर्मिंग कब करनी चाहिए, कौन कौन से साल से करनी चाहिए, डेयरी पे कौन सी वैक्सीनेशन प्रैक्टिसेस हैं, कब कब करनी चाहिए। फिर इस पे इंशाल्लाह टाइम निकाल के किसी दिन वीडियो अपलोड करूँगा। एक और जो गलत प्रैक्टिस हमारे फार्मर्स करते हैं कि उनके जानवर चुवाई पे जा रहे हैं, मिल्किंग पार्लर पे जा रहे हैं, वो मिल्किंग कर रहे हैं, जितना वंडा खा रहा है वो उसको डाली जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं है। तो आपने अपने जानवर का मिल्क रिकॉर्ड करना है। हर किस्म का आपके एक जानवर का आपके पास रिकॉर्ड हो। सबसे पहले कि जानवर की टैगिंग हुई हो, उसके बाद ही आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो आपको मिल्क का रिकॉर्ड हो, आपके पास डेट एज का रिकॉर्ड हो, कौन सा बुल किया, इसने कब पार्चुरेशन करनी है, टीका कौन सा रखवाया था, पूरा आपके पास एक एक जानवर। अगर आप डेयरी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हर जानवर का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो इसमें क्या होता है जी कि हमारा फार्मर, अक्सर हम फील्ड में जाते हैं और फार्मर्स पूछते हैं कि ये जानवर कितने, इसको कितना वंडा दे रहे हैं, तो वो कहता है जितना खा जाए जी। अब एक जानवर फार्मर का दे रहा है 30 लीटर, वो जितना खा जाए, चाहे वो स्लो भी खाए तो वो 2-3 किलो वंडा खा जाएगा। एक जानवर दे रहा है 15 लीटर, वो भी उतना वंडा खा रहा है। तो जो जानवर ज़्यादा दूध दे रहा है उसको वंडा कम मिल रहा है, तो वो कीटोसिस के अंदर चला जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। तो लिहाजा अपने जानवर की आप डेली बेस पे नहीं कर सकते, कम से कम 10-15 दिन के बाद आप अपने जानवर के मिल्क रिकॉर्ड करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरी फलां गाय वो 30 लीटर दूध देती है, 30 लीटर दूध देती है, तो उसका जो वंडा है, अगर वो 30 लीटर दूध देती है तो उसका वंडा 10 केजी बनता है, तो मैंने इसको सुबह 5 केजी वंडा देना है, शाम को 5 केजी वंडा देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जानवर जो 30 वाला है वो दूध भी बढ़ाएगा, प्रॉपर हीट में भी आ जाएगा, ठहर भी जाएगा। अगर आपने 30 लीटर वाले को वही 4 किलो वंडा देते रहे, 15 लीटर वाले को भी 4 किलो वंडा देते रहे, तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को लाजमी देखें कि जितना जो जानवर दूध दे रहा है उसको उतनी खुराक, उतना ही वंडा, उतना ही मिनरल उस लिहाज से मिलना चाहिए। इसके अलावा आप सर्फ फील्ड में स्टेटस टेस्ट को कंपल्सरी करें, कम से कम 10 दिन के बाद में स्टेटस टेस्ट लाजमी करें। मिल्किंग करते हुए प्री स्टिपिंग करें, टी डिपिंग करें, ये सारी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बार बार बताता हूँ। तो ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अक्सर जानवर जो हैं आपके, कुछ जानवर जो 21 दिन के बाद हीट में आ जाते हैं, तो कोशिश करें वो आपने हीट को मिस करना है। आपका जानवर जो है 2 मंथ के अंदर अंदर उसको इंसेमिनेट हो जाना चाहिए। 2 मंथ के अंदर अंदर आपका जानवर टीका ले ले, हद है 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर टीका ले ले, ताकि आपका जानवर साल के अंदर अंदर उसकी पार्चुरेशन हो जानी चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल डेयरी में जाते हैं, कुछ जानवर रिपीटर भी होते हैं, लेकिन आपका 70% फर्टिलिटी जो है, 70% जानवर साल के अंदर अंदर बच्चा दें, तब ही आप उसको बेहतर कर सकते हैं।